नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा गुप्ता। आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एंड ग्रुप का चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गूगल माय बिज़नेस के बारे में। जैसा हमने एक पहली वीडियो बनाई थी, मैंने वहाँ पर कुछ टॉपिक के बारे में बताया था और काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप पूरी लिस्टिंग मुझे बना के दिखाएं गूगल माय बिज़नेस में प्रॉपर वे पे लिस्टिंग कैसे बनती है और उसमें कौन से कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वहाँ पर ऐसे इवेंट्स ऐड करना हो गया, अपने प्रोडक्ट को ऐड करना हो गया, बुकिंग वहाँ पर लिंक लगाना हो गया, ये किस तरह से कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिकल वे में। आज हम लोग पूरी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और अपने लैपटॉप पे सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। आज मेरे साथ मेरा लैपटॉप भी है तो आपको हम पूरी लिस्टिंग एक बना के दिखाएंगे किस तरह से गूगल मैप बिजनेस में लिस्टिंग बनती है। चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और समझते हैं अपने गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग के बारे में। चलिए। जैसे देखिए, मैंने यहाँ गूगल माय बिज़नेस के बारे में पूरा एक टॉपिक बनाया हुआ है कि किस तरह से हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग को पहले ज़रूरत होती है एज अ गूगल माय बिज़नेस की लिस्टिंग बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जीमेल आईडी चाहिए होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक जीमेल आईडी आपको अपने बिज़नेस के नाम से क्रिएट करनी है। जैसे आपका बिज़नेस है मान लो XYZ, तो आपको XYZ के नाम से एक जीमेल आईडी ज़रूर क्रिएट करनी है। अपने पर्सनल नाम से वहाँ पर गूगल माय बिज़नेस में अपनी जीमेल से उसको ना बनाएं, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब एज अ वेरिफिकेशन हम लोग कराते हैं 2023 में ये लागू हो गया था, 2023 में और 24 इस समय चल रहा है। तो वहाँ पर अगर आप अपने पर्सनल मेल आईडी से अगर बनाते हैं तो वेरिफिकेशन में बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात होगी तो अपना बिजनेस का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ना कि अपना पर्सनल देना होगा। आई होप आप इस चीज़ से समझ चुके होंगे कि पहले हम लोग को अपने बिजनेस की एक ईमेल आईडी चाहिए प्रॉपर वे पे। तो सबसे पहले एक ईमेल आईडी हम लोग के पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी देखिए सब लोग को बनाना आता है। कुछ लोग अगर नहीं बना पाते यूट्यूब वगैरह पे या फिर गूगल में सर्च कर सकते हैं कि जीमेल आईडी कैसे बनाए। वहाँ पर आपको कई सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख के उसको जीमेल आईडी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं टॉपिक पे। देखिए यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है business.google.com क्रिएट न्यू। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा अपने। डायरेक्ट आप यहाँ पर लिंक पे देखिए क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ मैं देखिए जीमेल आईडी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस जीमेल आईडी से मुझे बनाना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी जीमेल आईडी ज़रूर सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर, जिस जीमेल आईडी से आपको गूगल माय बिजनेस अपना सेटअप करना है। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पर भी जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड एंड क्रिएट योर न्यू बिजनेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए दो तरह से होता है। बहुत लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग नहीं बनाते हैं, मगर कभी कभी उनकी गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग बन जाती है। गूगल खुद वो बनाता है। ठीक है ना, अलग अलग सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करने के बाद वो आपकी एक लिस्टिंग बना देता है वहाँ पर। अगर वो लिस्टिंग को आप क्लेम करना चाहते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे मेरी कंपनी का नाम है फ्यूचर्स एंड ग्रुप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसे ये लिख के आ रहा है फ्यूचर्स एंड ग्रुप, तो पहले से ये एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है यहाँ पर। तो मैं इसको क्लिक करूँगा इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, एक्सेस रिक्वेस्ट की यहाँ बात आ रही है क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है पहले से, तो उसका मुझे एक्सेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, फिर एक डॉक्यूमेंट आएगा मेरे घर पे या फिर जहाँ जो भी एड्रेस यहाँ पर दिया गया है मेरे ऑफिस का, वहाँ पर आएगा, उसको रिसीव करेगा बंदा, ऑफिस में कोड होगा वो डालेगा, उसको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, वापस आते हैं अपने, क्योंकि हम लोग को एक नई बनानी है लिस्टिंग तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ हम लोग देखिए इस तरह से नया अपना यहाँ पर गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग बना सकते हैं। सपोज दैट मेरा कोई क्लिनिक है या मेरा कोई बेकरी है मान लो। ठीक है, तो मैंने डाला यहाँ पर राहुल बेकरी शॉप। अभी हम लोग देखिए कीवर्ड पे नहीं आ रहे हैं, हम लोग नॉर्मल लिस्टिंग अभी बना रहे हैं प्रॉपर वे पे। ठीक है, फिर यहाँ कैटेगरी आप डाल सकते हैं। जैसे बेकरी है तो बेकरी का आप ले सकते हैं, बेकरी एंड केक शॉप यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने फिर नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है, देखिए सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा आपको कि जो जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए हैं या कि आपके लिए बिजनेस में वो लागू नहीं होते हैं, और अगर आपने उसको येस करा है तो आप उसकी सर्विस आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर एंड ऑफिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका कोई जैसे कि क्लाउड किचन है
ठीक है, वहाँ पर आप केक बनाते हो एज अ स्विगी जोमेटो से, आप वहाँ पर उसको डिलीवर कराते हो। वहाँ पर कोई विजिट नहीं कर सकता, वो कोई स्टोर नहीं है कि वहाँ पर आके केक की वैरायटी वगैरह वो आके फिजिकली देख पाए। तो हम लोग इस यहाँ पर ऑप्शन पे नो करेंगे। और अगर आपकी कोई बेकरी है, शॉप है, वो टाइमली खुलती है, वहाँ पर आप केक वगैरह लोग जाके देख सकते हैं प्रॉपर वे पे, तो हम लोग यहाँ पर येस करेंगे। तो हम लोग एज अ शॉप के बारे में बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर येस करके चलेंगे। येस करने के बाद हम लोग यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट के बाद देखिए ये मेन पार्ट है, यहाँ पर एड्रेस आपको प्रॉपर वे पे डालना है। सपोज दैट आपके पास कोई जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी में जो एड्रेस मेंशन होगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर यूज़ करना है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है या आपके पास एमएसएमई है या फिर कोई भी तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट है एज अपनी शॉप से रिलेटेड या शॉप का कोई एग्रीमेंट है या कुछ भी है, तो वही एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो सपोज दैट मैं अभी यहाँ पर अपने ऑफिस का एक एड्रेस डाल देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और स्टेट पे यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इस दिस बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है राहुल बेकरी के नाम से कानपुर में 2 ब्रांच पहले से यहाँ पर दिखा रहा है, राहुल बेकरी एंड राहुल के नाम से। तो अगर मेरी इसमें से कोई दिखाई दे रही होगी तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, अदरवाइज मैं आज पर नॉन पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब डू यू प्रोवाइड अ डिलीवरी और होम एंड ऑफिस विजिट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मेरी कोई शॉप है यहाँ पर वो विजिट वाला मेरा सेक्शन मेरा बनता है कि वहाँ पर बंदा विजिट कर सकता है मेरे एड्रेस पे आके, तो वहाँ पर हम यस करेंगे क्योंकि मेरी शॉप है, मैं चाहता हूँ कि लोग वहाँ पर आएँ, वहाँ आके देखें तो जाके मेरे से बाय करें, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पर नेक्स्ट का कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब एरिया पूछ रहा है, देखिए मेन ये देखिए क्या मतलब कि एक ऐसा चीज़ है, आपको मैं बता दूँ कि एरिया जब हम लोग बात करते हैं एज अ फूड में या फिर किसी सर्विस सेक्टर में, जैसे कि सपोज दैट मान लो आपकी केक बेकरी है, ठीक है। तो आप ये तो है नहीं कि कानपुर से लखनऊ भी डिलीवर करोगे या कानपुर से दिल्ली में डिलीवर करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो सर्विंग कर रहे हैं एज अ मतलब कि एरिया, मतलब वहाँ पर तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, जैसे हम लोग कानपुर में कर रहे हैं और कानपुर में भी स्पेसिफिक कोई पिन कोड पे कर रहे हैं या मतलब कि कोई एरिया पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। एज अ सर्विस पार्ट है, जैसे आपका कोई आप फ्रीलांसर हो, जैसे कि मेरी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे डील करती है एज अ डिजिटल पार्ट पे, तो हम लोग कहीं से भी सर्विस को वहाँ पर दे सकते हैं। इसलिए मेरे में कोई सर्विस एरिया का ऑप्शन नहीं आएगा वहाँ पर, मैं सर्विस एरिया वहाँ पर नहीं सेलेक्ट करूँगा, मैं पूरी इंडिया सेलेक्ट करूँगा कि मैं इंडिया में भी दे सकता हूँ और मैं इंडिया के बाहर भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑनलाइन बेस पे। तो अगर आपकी कोई शॉप है तो वहाँ पर आपको मालूम है कि आप कितने एरिया में सर्विंग कर सकते हो, तो आप वही वहाँ मेंशन करिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर आपने मान लो यहाँ दिल्ली या फिर लखनऊ वगैरह भी कर दिया तो वहाँ पर क्या होगा, लोग वहाँ से देखेंगे। और जैसे आप ये समझिए कि गूगल माई बिजनेस कहता क्या है, ये एज अ लोकल सर्च इंजन है। आप समझिए पहली बात, ये लोकल सर्च इंजन है, तो ये लोकल की चीज़ों को मॉनिटर करेगा। सपोज दैट इसका मान लो है कि 20 किलोमीटर का या फिर 40 किलोमीटर का, तो 40 किलोमीटर में लोगों को मालूम है कि 30 मिनट में या हम 50 मिनट में इनकी शॉप में हम आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपका जैसे कि लोकेशन दिखाएगा। सपोज उसने डाला बेकरी इन कानपुर, तो अब मान लो वो बेकरी इन कानपुर डालता है, वो लखनऊ में बैठा है, ठीक है ना। तो अब उसको यहाँ के अब उसका देखिए डिस्टेंस बहुत हो गया, क्योंकि लखनऊ और कानपुर का अगर डिस्टेंस देखें तो करीबन 70 से 80 किलोमीटर का है, तो वहाँ पर आपकी लिस्टिंग नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एरिया क्यों ये सेलेक्ट करवा रहा है कि कहाँ कहाँ आप सर्विस दे सकते हो, और इसका जो रेडियस होता है वो 30 से 40 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आपको वही हिसाब से यहाँ पर एरिया मतलब कि एरिया जो है वो सेलेक्ट करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर कानपुर जैसे मैंने डाला कि मैं कानपुर में कर सकता हूँ प्रॉपर, और भी जैसे डाल सकते हैं जैसे मैंने लखनऊ में से मैं बताया, मगर मेरी ये बेकरी शॉप है तो हम लोग लखनऊ क्यों यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा मेरा कोई ऑनलाइन होता या कोई मेरा मान लो मैं कोई सीए होता या मैं कोई डॉक्टर होता, तो मैं वहाँ पर भी जाके ट्रीटमेंट दे सकता हूँ अगर मुझे बुलाया जाए। ऐसा केक के पैमाने पे या फिर ऐसा कोई हम फूड आइटम के बारे में सोचें तो मैं लखनऊ पे जाके डिलीवर नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया है। अब यहाँ देखिए फ़ोन नंबर आपको वही डालना है जो आपका फ़ोन नंबर ऑन रहे इन अ वर्किंग आवर, ठीक है। ये वर्किंग आवर क्या है इसको भी समझेंगे प्रॉपर में। ये देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता दूं। एज आप गूगल माई बिजनेस में अगर अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं, एज उसको रैंक करना चाहते हैं
और ये स्टेप जो है ना आपने फुलफ़िल नहीं करा या इसको फॉलो नहीं करा प्रॉपर वे में, तो मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जो नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे वर्किंग आवर में, वो नंबर चालू रहना चाहिए, उसमें कॉल आती हैं तो आप कॉल पिक कर सकें। ये सारी फैसिलिटी आपके में होनी चाहिए, चाहे आप कोई बंदा रखें, स्टाफ रखें, मगर ये नंबर उठना चाहिए। अगर ये नंबर नहीं उठता है तो गूगल समझता है कि ये बिज़नेस जो है इनएक्टिव है और धीमे धीमे आपकी रैंकिंग को और नीचे लेके आ जाएगा। ये एक समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर वही नंबर डालिए जो आपका नंबर चालू रहता है। जैसे मेरा नंबर जो है 799921666707, ठीक है। ये मैंने नंबर यहाँ मेंशन किया है। मैं इंडिया से हूँ तो मैंने यहाँ देखिए इंडिया का फ्लैग यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है। आप किसी और कंट्री से होंगे तो आप वहाँ पर वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फिर दूसरा ऑप्शन आता है वेबसाइट का। अभी इसको ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास वेबसाइट हो तो ही आप गूगल माई बिजनेस बना सकते हैं, अगर नहीं है तो भी बना सकते हैं। मैंने ये पुरानी वीडियो में आपको डिस्कस किया था इस चीज़ के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है कि वेबसाइट क्या ज़रूरी है। देखिए बहुत फैक्टर में अगर बात करें, वेबसाइट एक होम पेज आप बनाते हैं, सिंगल लैंडिंग पेज बनाते हैं तो भी आपके लिए ठीक है, मगर आप अगर बना सकते हैं एज अ बिज़नेस के तौर पे, अगर कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये का खाली सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, एक डोमेन लेना, होस्टिंग लेना है और एक वेबसाइट बनानी है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एज अ सिर्फ एक लैंडिंग पेज के लिए कि आप लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। होस्टिंग वगैरह मैं सारी बताऊंगा, कहाँ से आप अच्छी होस्टिंग ले सकते हैं, डोमेन कहाँ से लेना है, वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है, पूरा लैंडिंग पेज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। वो लैंडिंग पेज का URL आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि ये हम लोग के पास नहीं है वेबसाइट, तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग करते हैं नेक्स्ट। जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर देखिए आ गया वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। यहाँ वेरीफाई के लिए आ गया। देखिए यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है कि नहीं करना है वो हम दे देखेंगे। अब देखिए जो मैंने आपसे बात की थी वहाँ पर कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो यही होते हैं जो आपके सामने इस समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड बिजनेस आवर्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐड बिजनेस आवर्स, ठीक है। तो अब बिजनेस आवर्स में देखिए क्या, जैसे आपकी बेकरी मान लो संडे को बंद रहती है और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये मतलब कि 6 दिन आपकी बेकरी ऑन रहती है प्रॉपर वे में, या आपकी क्लिनिक है या आपका कोई भी बिजनेस है वो आपका हफ्ते में 6 दिन ऑन रहता है, संडे को आप खाली बंद रखते हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग भी मेंशन आपको करनी है। ये तो है नहीं कि 24 घंटे आप सारी चीज़ों को करते हैं, ऐसा कोई शॉप नहीं है, आपकी बेकरी नहीं है कि जो 24 घंटे काम कर रही हो। वहाँ पर 24 घंटे लोग आ सकते हैं या आपको 24 घंटे में किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक टाइम जो आपका मतलब कि जो शॉप खुलने का जो टाइम है, जैसे मान लो 9 बजे है आपका, सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक रात में करते हैं, तो आप वो टाइमिंग यहाँ पर मेंशन करिए। ऐसे अगर आप क्या करेंगे, मतलब अपने 24 घंटे डाल दिए। मैंने बहुत सारे लोगों की लिस्टिंग देखी हुई है, वो लोग यही गड़बड़ करते हैं। वहाँ पर वर्किंग आवर जो है कुछ भी डाल देते हैं, 24 घंटे डाल देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। वहाँ पर कॉल आती हैं या फिर गूगल भी वो चीज़ को नोटिस करता रहता है बीच बीच में, तो आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग को धीमे धीमे कम करता है। मैं आपको अपनी लिस्टिंग एक बार दिखा देता हूँ, इसमें किस तरह से यहाँ पर हम लोग ने बिज़नेस आवर को सेटअप किया हुआ है। देखिए आज संडे है, ठीक है, तो संडे देखिए क्लोज़ है यहाँ पर, ठीक है, और सैटरडे मेरा ऑफ रहता है, 2 दिन मेरी कंपनी का मतलब ऑफ रहता है वहाँ पर। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, 5 दिन हम लोग यहाँ पर कस्टमर को डील करते हैं प्रॉपर वे पे, ठीक है, एंटरटेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा हुआ है 12 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है। तो ये टाइमिंग लिखी हुई है, ये आपको समझने वाली बात है कि इसी टाइमिंग पे आपके पास कॉल आती हैं तो आपको पिक करनी है। अदरवाइज़ अगर कोई भी समय कॉल आती है, जैसे मान लो सपोज दैट आज संडे है या फिर सैटरडे है, अगर कोई उस वक्त मुझे कॉल करता है यहाँ से, ठीक है, तो उस पैमाने पर अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ तो मेरी लिस्टिंग जो है वहाँ डीप में नहीं जाएगी, मतलब कि रैंकिंग कम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं अपने बिजनेस आवर, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस आवर जो है यहाँ पर प्रॉपर वे पे मतलब मेंशन करना है कि किस बिजनेस आवर पे आप काम कर रहे हो और क्या क्या सर्विस उस बिजनेस आवर में आप दे रहे हो, वो आपको ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना है। तो सपोज दैट वैसे मैंने यहाँ पर इसे 12 बजे लिया हुआ है और 12 बजे से लेके मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज दैट 8 बजे, ठीक है। मैं सबको पहले बंद करूँगा एक बार इस तरह से, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर ऑन किया।
अब यहाँ पर देखिए स्पेशल आवर्स भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग, जैसे और भी आपको कुछ डालना है यहाँ पर तो वो भी डाल सकते हैं, वो सेकेंडरी पार्ट है। तो यहाँ सब जगह वही मुझे करना है, सेम स्टेप मैं फॉलो करूँगा। अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ऐडिंग मैसेज का ऑप्शन है, ये गूगल का एक नया फीचर है जो गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग में आया था, तो इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि मुझे ये सही लगता है फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन है, इसको भी हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो पे कि डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह से क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। फ़ोटोज़ की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, लोगों को कैसे सेटअप करना होता है और बिज़नेस की प्रोफाइल जो वगैरह जो होती है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इंटीरियर है वो कैसे यहाँ सेटअप करना होता है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। अब इसको हम लोग स्किप करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ हो चुका है यहाँ पर, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। देन स्किप कंटिन्यू यहाँ देखिए विजिबल ऑन, यहाँ देखिए वेरीफाइड दिखा रहा है कंटिन्यू करने के लिए, मगर इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इतना हरी सेटअप हो चुका है। राहुल बेकरी के नाम से देखिए मेरा बन चुका है सारा चीज़ें, ठीक है, इस तरह से। मगर अभी इसको जो है हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, अभी इसको हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, अभी हम लोग उसको छोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सारी चीज़ें अभी यहाँ पर फुलअप मतलब कि जो फिल करनी है प्रॉपर वे पे। तो हम लोग इसको जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, एडिट में जाएंगे प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर आपको देखिए नाम दिख रहा है, ठीक है, फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, फ़ोन नंबर हो गया आपका, पेंडिंग आ रहा है, ठीक है, समय, और बाकी चीज़ें आपकी यहाँ पर इस तरह से आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आवर्स हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, फिर जो भी चीज़ें डिनर है, किचन है, अलग अलग यहाँ पर आप चीज़ें ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक आता है कैटेगरी का, कैटेगरी पे आप और भी कैटेगरी कम से कम डाल सकते हैं, 10 कैटेगरी के आसपास आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और नाम को भी देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे क्योंकि हमको इसका एसईओ करना है प्रॉपर वे पे। डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पर हमने नहीं डाला था, छोड़ दिया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप गूगल माय बिजनेस की